हेलो डियर, वेलकम टू YMT क्लासेस। इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे एक और मॉक टेस्ट। इससे पहले मैं 11 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके YMT क्लासेस में जाके प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लिस्टेड है। चलो शुरुआत करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 12। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। अभी 2024 के कर रहे हैं। अभी हम लोग 2025 के भी करने वाले हैं। उसके बाद 10 मॉक टेस्ट है और ये फुल टेस्ट ये भी करेंगे हम लोग। चलो शुरुआत करते हैं 2024 के एक और मॉक टेस्ट की। ये हो गया था रिज्यूम में भाई, इसको पूरा नहीं किया हमने, ऐसे मैंने अपलोड कर दिया था। ये वाला देखते हैं। अग्निवीर आर्मी जीडी 24 अप्रैल 2024 शिफ्ट टू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसको शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज चूज कर लेंगे हिंदी। ठीक है, चलो ये हमारे पास जीएस। इसमें 4 सेक्शन हमारे पास। जीके, जनरल साइंस, जीके है, जनरल साइंस है, उसके बाद हमारे पास मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं डिटेल में सॉल्यूशन। आप लोगों का देखो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। देखो सबसे पहले आपने जीएस लगाना है, उसके बाद जीके, जीएस, उसके बाद रीजनिंग करना मैथ्स की जगह। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, मैथ्स। फिर जितना भी टाइम बचेगा आप मैथ्स में लगा देना। ठीक है, इस तरह से ये पेपर की स्टाइल होना चाहिए आपका करने का। चलो शुरुआत करते हैं। मैं पहले ये जनरल साइंस है, मैथ्स से शुरुआत करेंगे। देखो क्या हो रहा है, 2 और 4 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात करो। 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। सबको पता कैसे निकालता है एलसीएम, किससे जाएगा, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर से जाएगा एकम 2, एक का एक ही रहेगा और 2 एकम 2, तो क्या बचा, 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना, 4। ठीक है, बहुत डिटेल में कर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 80/60 का सरलीकरण क्या है, मतलब 80/60 का सरलीकरण। इसको काटना है जब तक कटेगा। 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बस यही आंसर है, 4/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3, 5 और 7 का औसत क्या है। ये तो ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। 3, 5 और 7 का औसत निकालना है। औसत क्या होता है, औसत, तो औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जिसको मैं से डिनोट करता हूँ। संख्याओं का योग निकाल यहाँ से, सब संख्या जोड़ो, 3 + 5 + 7 बटे कितना, बटे आए कितनी संख्या, 1 2 3। ठीक है, तो इनको जोड़ो, 5 और 3 8 और 7 15 बटे कितना, 3, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 दिए 15, तो इसका औसत कितना आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हल करें। ठीक है, क्या लिखा है, 33 + 34 + 35, जोड़ दो भाई, कितना आएगा, 5 और 4 9 और 3 12 का 2, 2 एक ही यूनिट डिजिट है, हासिल कितना, 1, 4 3 7 और 3 10, 102। ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया यार। 3/5 का प्रतिशत समतुल्य क्या है, 3/5। इसको प्रतिशत समतुल्य लिखना तो इसको 100 से गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 दिए 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, 160 का 30% ज्ञात करो। 160 का 30%, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 16 3 48। मेरे को लग रहा है तो 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अभी पूरा पेपर। यदि एक प्लेट में 20 अंडे हैं और उनमें से 5 खराब हो गए तो शेष बचे अंडों का प्रतिशत कितना है। ठीक है भाई, 5 खराब हो गए तो बचे हुए का, जितने भी बचे, देखो टोटल एक ट्रे है जिसमें कितने, 20 अंडे, इसमें से बचे कितने भाई, देखो 5 हो गए खराब, 5 कितने हो गए खराब, बचे कितने 15, ये ठीक है, ये अच्छे अंडे है ना, अच्छे अंडे। तो बोल रहे हैं ये बताओ, बचे हुए अंडे इसका परसेंट निकालना है, तो बचे हुए अंडे कितने, 15, टोटल कितने थे 20, गुणा कितना 100, काट दो 20 पंजे 100, तो 15 गुणा 5 कितना
15 पंजे कितना होता है 75%। समझ आया कैसे निकाला? यही तो है। वही टोटल कितने अंडे 20 अंडे, इसमें से 5 निकले हमारे पास खराब, तो अच्छे कितने हैं 15 अंडे। ये बोल रहा है 15-20 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो हमारा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्य दो भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? ठीक है भाई, 6 8 10 100। जब भी इस तरह से होता ना ये कर्ण, ये निकालना है, ये इस तरह से भी हो सकता है, आयत का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें लंबाई कितनी दी है 60 और चौड़ाई कितनी है 80। अगर ये 80 है तो ये भी कितना 80, ठीक है। तो हमने निकालना कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय 10th में पढ़ी होगी आपने। क्या होता है? सपोज दैट ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है कर्ण। तो हमेशा याद रखना क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण का वर्ग निकालना हमने, कर्ण का वर्ग, तो आधार का वर्ग कितना है 60 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, ऊपर की ओर लिख रहा हूँ मैं। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना आपने, किसका निकालना कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना था 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600 प्लस 80 का 8 8 6400, ठीक है, ये निकल गया। अब कर्ण का स्क्वायर निकाल लो, जोड़ दो इनको, कितना आएगा 36 और 64 कितना आएगा 10,000, ठीक है 10,000 आ गया। कर्ण का वर्ग, अब स्क्वायर परले साइड को जाएगा कितना, ये जाएगा। अब 10 स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 10,000, ये होता है बच्चों 100 का। कितनी जीरो है 2 जीरो, एक जीरो में से एक जीरो आ गई, एक जीरो में से एक जीरो आ गई, और अंडर रूट एक क्या होता है एक ही होता है, किसका स्क्वायर आ गया 100। तो इस कर्ण की लंबाई कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो हमारे पास मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया हमारे पास कितना 3,000 रुपये, ठीक है। दर कितना दिया हमारे पास 10%, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो हमारे पास क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसे निकालते हैं। तो देखो जरा ब्याज होता है, मूलधन कितना दिया हमारे पास 3,000 रुपये, दर कितना है 10%, परसेंट नहीं लिखेंगे इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। समय कितना 2 वर्ष बटे कितना 100, बस इसको करना है 1 2 1 2, कितना बचा यहाँ पे बचा 30 गुणा 10 गुणा 2, बाकी सब कट गया। और देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 गुणा कितनी जीरो है इसके पास, गुणा करने की जरूरत नहीं, जो अंक दिख रहे हैं उनको गुणा कर दो, बाकी जितनी जीरो एज इट इज लिख लो, 1 और 2 जीरो है, तो आंसर कितना है 600, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको आता होगा इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार ही आ गया है। देखो अगर वर्ग होता है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये देखो प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारे पास ये, अगर धागा देख लेना हम लोग जिससे मैं ब्लैक ब्लैक लिख रहा हूँ ये वाला धागा, तो ये धागा की लंबाई होती है परिमाप। तो अब अगर हम जोड़ दें ए तो परिमाप हो गया हमारे पास इसका कितना, परिमाप हुआ चारों भुजाओं का जोड़ कितना 4a, तो 4a होता है। और 4a की वैल्यू दी कितनी हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया भी पूछ सकता था यहाँ से, भाई क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, या फिर इसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन की गति क्या है। देखो
डिस्टेंस दिया है हमारे पास, डिस्टेंस कितना दिया है 220 किलोमीटर, और समय भी दिया हमारे पास, समय कितना दिया है 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, क्या निकालना आपने, आप निकालनी गति। देखो गति होती है चाल, तो चाल बराबर क्या होती है बोलो, दूरी बटा समय, यही होती है। दूरी कितनी दी हमारे पास 220 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है 4 घंटे, तो निकाल लो, काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना है हमारे पास 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर ये दूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। क्या दिया हमारे पास, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है, यदि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। एक आयत कैसा होता है, देखो आयत ऐसा होता है, एक आयत ऐसा होता है इस तरह से, ये हमारे पास क्या होती है लंबाई, और ये क्या होती है हमारे पास इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब देखो ज़रा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दी है हमारे पास कितनी 15 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना, किसका, लंबाई रेशो चौड़ाई का अनुपात निकालना। लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसको काटना है बस, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो रेशो कितना आ गया 3:1। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु इधर, कितनी रेखाएं, किसी साइड को भी खींच लो, जितनी मर्जी खींचना चाह रहे हो, एक बिंदु से आप कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हो। लेकिन अगर बोले दो से, ऐसी एक कितनी लाइन खींच जाती है, दो बिंदु से तो एक ही लाइन पॉसिबल है। ठीक है, 3 से तो 1 2 3, 3 लाइन। ठीक है, जो तीसरी काट, तो एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा अनंत। ठीक है, यदि 3 संख्या का औसत 20 है तथा पहली 2 संख्या क्रमशः 20 और 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो सपोज दैट हमारे पास 3 संख्या है, ये हमारे पास 3 संख्या है 1 2 और 3, इन तीनों संख्या का औसत कितना है 20, तीनों संख्याओं का औसत 20 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या 20 की है, इनका योग कितने का हो जाएगा बोलो जरा, योग कितने का हो जाएगा, योग हो जाएगा एक, हर एक का वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 20 दिए 60। ठीक है, अब बोल रहा है पहली, जो पहली है इसकी संख्या की वैल्यू कितनी है 20, और दूसरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 है, तो तीसरी की बताओ कितनी होगी। ठीक है भाई, तीसरी कितनी है x, तो इनको जोड़ के 60 आना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप 20 जमा 22 जमा तीसरी की मान है x कितनी है 60, 20 और 22 कितना हुआ 42 प्लस x बराबर कितना 60, तो x की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी, 60 में से कितना घटा देना है 42, तो किस की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 में से 42 घटा दो तो 18 आ जाएगा। समझ आए, पहली 2 दी थी, तीनों का औसत 20 है, तीनों का औसत का मतलब होता है सबके पास 20 है, इसके पास 20 है, इसके पास 20, इसके पास 20 है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों के पास 60, वही निकाला मैंने यहाँ पे। अब बोल रहा है इन दो के पास तो पता है हमारे पास पहली 2 संख्याओं का औसत 20 और 22 है, तो तीसरी की बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 किलो का मूल्य 112 रुपये है तो 24 किलो का मूल्य क्या होगा। देखो 16 किलो का मूल्य कितना है भाई 112 रुपये, तो यहाँ से आप एक केले का मूल्य निकाल सकते हो, एक केला कितने का मिलेगा 112/16 का। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 24 केले, 24 किलो का मूल्य, तो कितना निकलेगा 112/16, 1 किलो का मूल्य गुणा 24, काट दो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 6 दूनी 12, तो कितने केले आ जाए, कितना मूल्य आ जाएगा भाई 56 गुणा 3, गुणा कर दो
5 5 6 × 18 का 8 हासिल 1 5 × 15 और 1 16 यानी 168 रुपये के मिलेंगे 24 केले। ठीक है 168 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड होगा। तो मैथमेटिक्स हो गया कंप्लीट भाई 15 मिनट में 15 क्वेश्चन खत्म। ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करेगा। पहले क्या लिखा है 1250। देखो मैं श्रेणी पूरी बना देता हूँ आपको। श्रेणी हमारे पास कितनी 1250, उसके बाद है 250, उसके बाद है 50, उसके बाद है 10। ठीक है पता नहीं क्या चल रहा है भाई। अगर मैं पीछे से देखूँ यहाँ से 5 से डिवाइड हुआ है, क्या ये भी 5 से डिवाइड हुआ? हाँ 5 से। सब चीज़ों को 5 से भाग देना है। 1250 को देखते हैं 5 से भाग करके कितना आता है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 250 बिल्कुल सही है। अब 250 से देखो 250 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना है 5 पंजे 50, 50 राइट है। फिर 50 को देखो 5 से भाग दिया कितना आया 10 आया। तो 10 को भी 5 से भाग दे दो कितना आएगा भाई 2। तो अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये बोल रहा है हमारे पास ना एक सीरीज दी है सी एफ जे, यहाँ पे बीच में मिसिंग है क्वेश्चन मार्क रख दिया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है यू। ये बोल रहा है कि इसको पूरा करो, ये मिसिंग संख्या की वैल्यू बताओ क्या आएगा यहाँ पे। तो इसकी पहले ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इसको क्या करो इसको प्लेस वैल्यू दे दो। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई 3, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, इसका हमें ना पता। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। तो अगर हम लोग देखिए इसका डिफरेंस निकाल के तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है +3, यहाँ पे +4। अगर मैं इस तरह से मानूँ क्या अगला +5 हो सकता है? अगर अगला +5 हुआ तो अगला +6 भी होना चाहिए। 10 में 5 जोड़ दूँ मैं 15, 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा +6, बिल्कुल सही सीरीज है। तो 15वें नंबर का आ रहा है और 15वां क्या होता है हमारे पास ओ। 15वां की वैल्यू कितनी होती है हमारे ओ। तो इस श्रृंखला में क्या आएगा हमारे पास ओ। ये जो टी है ना मतलब 15वां पोजीशन क्या किसकी होती है हमारे पास प्लेस वैल्यू ओ की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ओ इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास ओ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से हमारे पास एक क्रम क्या बोलते हैं इसको रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 45 छात्रों की एक पंक्ति में जूली दाएं छोर से 17वें क्रम पर है और बाएं छोर से उसका क्रम क्या होगा। देखो ये फिर से क्वेश्चन, फिर से एक फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। मैं फिर से सारे रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। कुल बराबर हमेशा क्या होता है हमारे पास दाएं से किसी की पोजीशन प्लस बाएं से किसी की पोजीशन -1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब आपको कभी भी पूछ सकता है या चाहे वो दाएं बोले बाएं बोले। सपोज दैट यहाँ से क्या बोल रहा है बाएं छोर से उसकी पोजीशन बताओ। सपोज दैट हमारे पास ये हमारे पास जूली नाम की एक लड़की है, टोटल इसमें स्टूडेंट बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट इसमें 45 है। अब बोल रहा है कि जूली दाएं इस साइड से, यहाँ पे जूली बैठी हुई, कौन बैठी है जूली नाम की लड़की बैठी है, जो कि इसका दाएं से कौन सा पोजीशन है इसका 17वां पोजीशन है। ठीक है तो उसका बोल रहा है कि बाएं से बताओ, बाएं से उसकी पोजीशन कितनी है। तो आपको बाएं से निकालना है ना, ऊपर वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो बाएं से निकलेगा क्या कुल कितने हमारे पास, उसमें से घटा देंगे हम लोग दाएं से कौन सी पोजीशन है उसकी +1, ये रहेगा फॉर्मूला। तो निकालो जरा बाएं से पोजीशन, कुल कितने हमारे पास 45 बच्चे हैं, माइनस दाएं से उसकी पोजीशन है 17वीं है ना +1। तो यही आ गया, बाएं से हमारे पास निकल गया पोजीशन कितना 45 और में 1 जोड़ दो कितना हो गया 46, में से 17 घटा दो तो 16 में से 7 घटा दे कितने 9 बनता है और 3 में से गया 2। तो उसकी दाएं से पोजीशन कौन सी आ गई 29। ठीक है दाएं से पोजीशन कौन सी आ गई उसकी 29। तो 29 हमारे पास ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना। फिर वो बाएं से पूछे चाहे दाएं से पूछे, बाएं से पूछे तो कुल माइनस दाएं, अगर ये कल के लिए पूछता दाएं तो क्या होता है कुल माइनस बाएं +1, फॉर्मूला यही रहने वाला है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्या दिया है,
दिए गए शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। देखो हमारे पास क्या लिखा है, वर्णानुक्रम यानी डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है इसको। तो हमारे पास क्या क्या लिखे, कवर, दूसरा है कोड, तीसरा हमारे पास कॉइन, ठीक है, चौथा है कोर, डिक्शनरी में जैसे आता है ऐसे लिखना है, काउंट, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना भाई। अब देखो CO तो सब में, ठीक है। अब देखो VDIR और U में से सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले D आता है, कोड है ना। DVIRU में से कौन आता है, तो इसको लिख रखेंगे हम पहले पोजीशन पे, फर्स्ट रैंक इसका है। अब देखो D के बाद V आता है या I आता है, R आता है, D के बाद सबसे पहले क्या आता है, I आता है, तो दूसरे नंबर पे I रहेगा। अब देखो RV और U, RSTU तीसरे पोजीशन पे ये रहेगा। चौथे पोजीशन में कौन सा रहेगा भाई, काउंट, U पहले आता है कि V पहले आता है, तो U आता है, ये 4 और ये रहेगा हमारे पास पांचवें पोजीशन पे। तो ये बोल रहा है कि बीच में आने वाला, बीच में से कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो तीसरा नंबर का हमारे पास क्या रहेगा, बीच में। तो हमारे पास बीच में सबसे बीच में कौन सा शब्द रहेगा, कोर, CORE। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना अपने पेपर में। यदि किसी योजना में फादर शब्द को 104 लिखा गया है, तो उसी योजना में शब्द मदर को कैसे लिखा जाता है। देखो हमारे पास से ये डिकोडिंग का है, FATHER, फादर शब्द को लिखा जाता है हमारे पास 104, ठीक है। कैसे लिखा जाता है पता नहीं। फिर हमारे को बोल रहा है कि मदर को कैसे लिखेंगे भाई, पहले फादर का तो पता चलेगा, मदर का तो हम बाद में सोच लेंगे, ठीक है। पहले लिखो फादर, 104 कैसे लिखा गया है, तो पहले कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। F होता है छठे पोजीशन पे, F है ना, तो F होता है 6th पोजीशन पे। A होता है हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 1, T होता है हमारे पास कौन से 20, H मतलब 8, E मतलब कितना, E होता है हमारे पास 5वें पोजीशन में, R होता है 18 पोजीशन पे। पहले इसको सीधा सीधा जोड़ दो भाई, कितना से, 6 और 1 7 और 20 27 और 8 कितना हुआ, 27 और 8 35, 5 40 और 18 40 और 18 कितना हुआ 58। लेकिन ये बोल रहा 58 कितना लिखा है 104, तो ये तो गड़बड़ है। तो इसकी उल्टी पोजीशन लिख लो। उल्टी मतलब क्या होता है, ऐसे जेड से, ठीक है, जेड से इस साइड को लिखो, ZX जैसे इसको लिखो, एक पहले पोजीशन में, इसको दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको, उल्टे पोजीशन में लिखो। तो F किसके उल्टा होता है, तो 27 में से घटाते इसको, F आता है किसका पोजीशन में उल्टा होता है, 27 में से 6 घटा दो कितना 21, U होती है इसकी पोजीशन। A का उल्टा कितना होता है, Z कौन से पोजीशन होता है 26 पे, T होता है 20वें पोजीशन में, तो 27 में से 20 घटा दो कितना 7, H 8, 27 में से फिर से 8 घटा दो, उल्टे से पोजीशन लेना है, तो 27 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 19, 5, 27 में से 5 घटा दो कितना आएगा 22, 18, 27 में से 18 घटा दो 9। अब एक बार इनको जोड़ के देख लो जरा 104 आता है कि नहीं आता है, तो देखो जोड़ो इसको, प्लस मैं यही जोड़ देता हूँ, है ना। देखो 9 और 2 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 6 33 और 1 34 का 4, हासिल कितना 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 104। समझ आया, मतलब इसके उल्टे पोजीशन लिए, तो हम लोग मदर के भी उल्टे पोजीशन ले लेंगे, मतलब पहले से उल्टे से लिखेंगे, फिर हर एक नंबर को 27 से घटा देंगे। M कौन से पोजीशन में होते हैं 13, O होता है 15वें पोजीशन में, T होता है हमारे पास 20वें पोजीशन में, H होता है 8वें पोजीशन में, E होता है 5वें पोजीशन में और R होता है 18वें पोजीशन में। अब हर एक नंबर को हम लोग 27 से घटाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कोड नहीं ले रहा है, इसका उल्टा ले रहा है। जैसे A के ऑपोजिट विपरीत क्या होता है Z, तो हम लोग A की जगह क्या ले रहे हैं Z ले रहे हैं, इस तरह से ना। विपरीत निकालने के लिए हम लोग हमेशा 27 से घटाते हैं। तो 27 में से 13 गया कितना बचता है 14, 27 में से 15 गया कितना बचा 12, 27 में से 20 गया कितना बचा 7, 27 में से 8 घटा दो कितना आएगा 19, 27 में से 5 घटा दो 22 और 27 में से 18 गया तो कितना 9। अब इनको जोड़ दो, 9 और 2 11 और 9 20 और 7 27 और 2 29 और 4 33 का 3, जो कि मेरा गलत भी हो सकता पता नहीं, 2 33 3 और 2 5
और एक 6 और एक 7 और एक 8, 83। तो जोड़ के कितना है हमारे पास 83। तो मदर को, अगर हमारे पास फादर को 104 लिखा जाता है तो मदर को क्या लिखेंगे 83। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई। तो 83 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो ये था भाई हमारे पास, देखो लगभग 25 मिनट के आसपास टाइम लग गया हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 35 मिनट से, और हमारे पास सिर्फ जीएस और साइंस बचा है। जीएस की ओर बढ़ेंगे, जीएस के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देखो, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस पद से संबंधित थे? देखो अनिल चौहान सीडीएस थे भाई, दूसरे नंबर के सीडीएस। अभी हाल ही में तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने, सर्च कर लेना है, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगले सीडीएस कौन बनेंगे? और पहले कौन थे? बिपिन है ना, जिनकी हेलीकॉप्टर से मृत्यु हो गई थी भाई, क्रैश होने से मृत्यु हो गई थी। तो पहले हमारे पास सीडीएस थे, पहला सीडीएस वही था हमारे पास। ठीक है, अब कौन बने थे? अनिल जॉन, अभी चीफ डिफेंस स्टाफ थे। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? कौन है भाई? कांग्रेस के। कोलार फील्ड्स किस तत्व को प्रमुख, कोलार आपको पता है किसके लिए फेमस है कोलार? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है किसको जाना जाता है ना। और इसने गोली किसने मारी थी इसको गोली, ये भी याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? सबसे लंबा लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता, अधिनायकता, एक पार्टी का एक शासन। नहीं, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता है हमेशा, ऐसा नहीं कि स्टेट अलग सिटीजनशिप देता है, इंडिया अलग सिटीजनशिप होती है। अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट की अलग से होती है और कंट्री की एक अलग से होती है। नहीं, दोहरी नागरिकता हमारे पास अमेरिका में होती है। भारत में एकल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है ये हमारे पास भारत। राजस्थान का पुष्कर मंदिर किन देवता से संबंधित है? देख लेना भाई। गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी थी? दिसंबर 2002 में संविधान के 86 संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? बोलो जरा। शिक्षा का, ये याद रखना, शिक्षा से रिलेटेड था ये। ठीक है, जैसे बोला गया था भाई कि कुछ साल तक बच्चों को शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत एक नारा आया था, सर्व शिक्षा अभियान, है ना। तो ये शिक्षा से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बोलो भाई किसको? छऊ नृत्य किसका है? ये पश्चिम बंगाल का भी है और आंध्र प्रदेश का भी है। आंध्र प्रदेश का तो नहीं, छत्तीसगढ़ का छऊ नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है भाई, है ना। टिक नहीं मारूंगा मैं। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ये आपको पता है, जेवलिन थ्रो था ये, भाला फेंक। ऑपरेशन पोलो डैश से संबंधित है, पता है आपको किससे था भाई? पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सबको पता है। अब देखो यहाँ पे, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? कितनी हड्डियों से होता है भाई? और सबसे स्ट्रॉन्ग बीसी में होती है सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम या जाइलम? जल का परिवहन याद रखना इसको ना, जल मतलब जाइलम, फल मतलब फ्लोएम। ठीक है, याद रख लेना इसको, जल मतलब जाइलम का होता है इसका। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद रख लेना, भूलोगे नहीं आप। किस पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? डेजर्ट ओक, आर्किड, कैक्टस और सिनकोना। स्पाइरोगायरा में प्रजनन का तरीका कैसे होता है? कोशिका के किस अंग को कोशिका को की आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है? ये तो पता है ना, जब भी कोई होता है तो उसको खुद ही खा लेता हूँ, उसको लाइसोसोम क्या बोलते हैं ना। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? सर्वभक्षक, अंडप्रजक, मांसभक्षक, बीवी पैरस होता है। देखो ये 2 शब्द होता है, मैं आपको समझाता हूँ दोनों शब्द। तो बीवी पैरस, ओबी पैरस। ठीक है, बीवी अंडे देने, मांसभक्षी, अंडप्रजक, हाँ ओबी पैरस। ओबी पैरस का मतलब क्या होता है? जो
अंडे देते हैं, ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं। और बीवी होता है बाइवा, मतलब होता है लाइफ, है ना, जो लाइव बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। तो बीवी पैरस नहीं, अंड प्रजक होता है, ठीक है। तो ओवी पैरस भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। बीवी पैरस होता है जो मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य क्या हमारे पास बीवी पैरस है। और ओवी पैरस मतलब जो अंडे से, जैसे हमारे पास पक्षी होते सारे, तो ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, समझ गए होगे आप। सर्वाधिक अघात वर्ध्य धातु कौन सी है? देखो, सबसे अघात भरते धातु जिसको लंबी शीट में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, एक तो तन्यता, एक होता है अघात वर्ध्यता। तन्यता क्या होता है? जिसको पीट के लंबी तार बनाई जा सके, ऐसा धातु कौन होता है? सोना। अघात वर्ध्यता कहता है जिसकी पीट के लंबी बड़ी चादर बनाई जाती है, तो ऐसा कौन सा इसमें से होता है? आपको ध्यान रखना है, सोने में होता है तन्यता सबसे ज्यादा। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कोबाल्ट होती है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है? कौन सी होती है भाई? एक अणु में परमाणु एक साथ डैश डैश द्वारा बंधे होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि सब कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? कार्य करने की दर के बराबर, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योगफल, ठीक है। यांत्रिक कार्य के दौरान मुक्त ऊर्जा किसी वस्तु की दो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे फोर्स ही होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स होता है, बल होता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं? सबको पता है कितने सेकंड लगते हैं। उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है? क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आधे घंटे के आसपास टाइम है, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम है। चलो, मैंने कहीं टिक तो नहीं कर दिया? वो 168 तो ठीक है, तो ठीक था। देखते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा, ठीक है। बिल्कुल देख लिया हमने सब कुछ, ठीक है। तो यही था भाई पेपर, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सा पेपर है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, मतलब डेफिनेटली आप पेपर में भी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना, अपने दोस्तों में। बाकी आप पढ़ते रहो, पेपर नियर बाय है, 1 जून से शुरू है आपके पेपर। एडमिट कार्ड कुछ ही टाइम में आने लगेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे फिर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बार इसको सबमिट कर ले। कितने मार्क्स बनेंगे भी हमारे पास? 40 में से। हाँ, ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा भाई? 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। चलो लाइव ही देख लेते हैं, ठीक है। हमारे आए 40 नंबर, ठीक है। देखो 1000 रैंक है, 20 क्वेश्चन किए हमने। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान हमने नहीं किया। 40 में से 40 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट